हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स में हम इनडेफिनिट आर्टिकल के रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। हम पढ़ रहे थे डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल द के लिए रूल है क्या है, हमने द का यूज कहाँ करना है। द इज यूज्ड बिफोर द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ गल्फ्स, कैनाल, सीज एंड ओशियंस। जहाँ पर बात हो रही हो गल्फ, कैनाल, सीज और ओशियन के नेम की, यानी जहाँ भी क्या है ओशियन मतलब आप सभी को पता है। ठीक है, ओशियन होता है, सीज हैं, गल्फ हैं या कैनाल्स हैं, तो इनके नाम से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमने एग्जांपल देखा था अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, द मेडिटेरियन सी, ये सभी क्या हैं, ये तीनों ओशियन है, तो हमने आर्टिकल द का यूज किया। हमें पता है ये तीनों ओशियन है। ठीक है, कौन सा, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, तो उनके नाम से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट हमने देखा मेडिटेरियन सी, रेड सी, ये सी के नेम्स थे, तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया। नेक्स्ट हमने देखा पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों गल्फ हैं या फिर कैनाल हैं, तो उनके नाम से पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया। द पनामा कैनाल, ठीक है, द स्वेज कैनाल, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है जहाँ भी नाम आएगा, जहाँ भी नाम आएगा गल्फ, सीज एंड ओशियंस, कैनाल्स, तो उससे पहले हम क्या है आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने नेक्स्ट रूल देखा था द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स और रिवर चैनल्स। रिवर्स और रिवर चैनल्स जो होते हैं उनके नाम से पहले भी क्या है आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल हमने देखा था द पद्मा, द ब्रह्मपुत्र, द दनुबे, गंगा, द गंगा, द राइने, द टाइने, द नाइल, द थेम्स, द एवोन, द यूफ्रेट्स, द अमेजन, द इंग्लिश चैनल, ये चैनल है। ठीक है, रिवर चैनल है, इंग्लिश चैनल, ये यूरोप में आता है। ठीक है, यूरोप में है ये। दो क्या है, दो स्टेट्स और दो कंट्रीज को क्या करता है, उनके बीच से जो निकलती है रिवर, उसको रिवर चैनल बोला जाता है। ठीक है, बाकी एरिया उनका क्या होगा, लैंड होगा, बट बीच में क्या होगा, चैनल। मतलब आप सभी को पता है, जैसे दो स्टेट हैं, दो कंट्री हैं, ये एरिया है, उनके बीच में से कोई रिवर निकल रही है तो उसको चैनल नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने देखा था द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिपब्लिक्स। ठीक है, रिपब्लिक्स, किंगडम, कंट्रीज और स्टेट्स, तो इसके भी हमने एग्जांपल देखे थे। जहां भी बात होगी रिपब्लिक, कंट्रीज और स्टेट की या किंगडम की, तो उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द नेदरलैंड, द कॉन्गो, द यूपी, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द सेज रिपब्लिक, द यूएसए, द जीडीआर। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर होगा आपको। देन हमने कंपैरिजन भी देखा था। ठीक है, हैव यू बीन टू कनाडा और यूएसए। यूएसए हम सभी को पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें क्या है बहुत सारी स्टेट्स मिलके बनता है यूएसए। उसमें क्या है बहुत डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स हैं, उनसे मिलके बना हुआ है यूएसए। बट हम कनाडा की बात करेंगे तो ये क्या है, इंडिविजुअल है। तो हमने क्या बात की, हमने बात की जब यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही हो, एक बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक कंट्री का नाम बना रहे हो या फिर नाम उनको दिया गया हो, तो वहां पर क्या आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए हमने यूएसए से पहले आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट रूल हमने देखा था द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ होली और ग्रेट बुक्स। जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, ग्रेट बुक्स हैं, अलग अलग रिलीजियस बुक होती हैं, ठीक है, उनके आगे भी हमने, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज करना है। द रामायणा, द भगवद गीता, द महाभारता, ठीक है, द बाइबल, द कुरान, ये क्या है डिफरेंट होली बुक्स हैं, तो उनसे पहले भी हमने क्या है आर्टिकल द का यूज किया। द कुरान, द बाइबल, द इलियाड, द महाभारता, द रामायणा, द भगवद गीता,
ये सभी क्या है, होली बुक्स हैं या फिर ग्रेट बुक्स हैं, तो उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हमने देखा था, द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द डेली स्टार, द टाइम्स, द स्टेट्समैन, द वॉशिंगटन पोस्ट, ये सभी क्या है, ये सभी न्यूज़पेपर्स के नेम हैं। तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया। द डेली ऑब्जर्वर, द गार्डियन, द इकोनॉमिस्ट, द डॉन, ये डिफरेंट कंट्रीज के अपने न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, उनके नाम से पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट हमने देखा था, द इज नॉट यूज्ड आफ्टर नाउन प्लस एपिस्टोपी एस। यहाँ पर बात हो रही है, एपिस्टोपी हमने पढ़ा था, पोजीशन, ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप शो करता है नाउन का, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। हमने देखा, आई हैवंट येट रीड टुडेज स्टेट्समैन, तो हमने टुडेज से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया, क्योंकि नाउन के बाद जहाँ पे एपिस्टोपी आएगी उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा था नेम्स ऑफ मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स। ठीक है, मैगजीन के नेम, डिफरेंट मैगजीन्स पब्लिश होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, तो क्या है, मैगजीन के नेम से पहले और पीरियोडिकल्स के नेम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पंच, आउटलुक, टाइम संडे, टुडे और वोग, इनमें क्या है, मैगजीन है, कुछ पीरियोडिकल्स हैं। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफाइंग एनी ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शन। हम सभी को पता है कार्डिनल डायरेक्शन 4 होती हैं, देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन या 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इनके नाम से पहले भी हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा था। देन द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। यहाँ भाई नेम्स ऑफ इन्वेंशन, जो भी इन्वेंशन हुए हैं उनका नाम जो होगा, ठीक है, उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द टेलीफोन, द माइक्रोस्कोप, द व्हील, द स्टीम इंजन। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमें दिया है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन। ठीक है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो हमने देखा आर्टिकल द का यूज किया है हमने टेलीफोन से पहले। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि हु इन्वेंटेड टेलीफोन, हु इन्वेंटेड टेलीविजन, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएंगे ग्रामेटिकली। ठीक, तो जहाँ भी इन्वेंशंस की बात हो रही होगी उससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन कंसीडर्ड यूनिक। यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन को यूनिकली कंसीडर किया जाए या फिर वो यूनिक हो, यूनिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो अपनी, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमने देखा था, द सन, द मून, ये अपने आप में क्या इंडिविजुअल हैं, एक ही हैं। द स्काई, द अर्थ, ठीक है, देन द सी, द एयर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ये सभी क्या है तो कॉमन नाउन्स, बट यूनिकली रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं या यूनिक कंसीडर किए जा रहे हैं, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और कुछ हमें नाउन्स गिवन थे, द कैथेड्रल, द सिनेमा, पिक्चर्स, थिएटर, ऑफिस, स्टेशन, म्यूजियम, जू, ये सभी जो भी नाउन्स हैं इनके नाम से पहले भी इन नाउन से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे, देख लीजिए, आई एम गोइंग टू द पिक्चर्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू द पिक्चर्स, आई एम गोइंग टू पिक्चर, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको कि आई एम गोइंग टू पिक्चर, हमें आर्टिकल द का यूज करना है कब, पिक्चर, सिनेमा, थिएटर, जू, ऑफिस, स्टेशन, म्यूजियम। ठीक, चलिए ये हो गया, सी इज गोइंग टू द सिनेमा और टू द थिएटर, दे आर गोइंग टू द जू, ही इज इन द ऑफिस नाउ, नॉट सी इज गोइंग टू स्टेशन। हमने यहाँ पर क्या आर्टिकल द का यूज नहीं किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। हम इसको ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, सी इज गोइंग टू स्टेशन, हम बोलेंगे इसको is going to the station या she is going to the museum, she is going to the office। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। देन हमने देखा था, जहाँ भी हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की, ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ वंस बॉडी एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग। जहाँ पर भी आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग यानी क्लोथिंग आर्टिकल्स जो हम पहनते हैं, शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, ठीक है, पैंट, ब्लेजर, बास्केट,
जो भी हम पहनते हैं उन वो क्या है, जो भी हम पहनते हैं क्या है वो आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग। तो उनके नाम से पहले और बॉडी पार्ट के नेम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द स्टोन हिट हिम ऑन द शोल्डर। हम इसको नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि द स्टोन हिट हिम ऑन शोल्डर। ऑन द शोल्डर, शोल्डर हमें पता है बॉडी पार्ट है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। द ट्राउजर, अब हमें पता है ट्राउजर क्या है, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है। ट्राउजर, शर्ट, ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है। द ट्राउजर यू बॉट फिट्स यू वेल। आई हेल्ड हिम बाय द टाई और कॉलर। टाई आप सभी को पता है आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है, तो इनसे इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था द स्काई, मोर यूजेज ऑफ आर्टिकल द। द स्काई, द सी, द ग्राउंड, द कंट्री, द इन्वायरमेंट। इनके नाम से पहले भी हम क्या है आर्टिकल द का यूज करते हैं। वी लुक्ड अप एट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। हमने क्या है स्टार्स से पहले द का यूज किया है, ठीक है, और स्काई से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया है। वुड यू लाइक टू लिव कंट्री, वुड यू लाइक टू लिव कंट्री। देन वी मस्ट डू मोर वी मस्ट डू मोर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं इन्वायरमेंट से पहले, ठीक है। द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, इन्वायरमेंट क्या होता है, द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। बट वी से स्पेस विदाउट द व्हेन वी मीन स्पेस इन द यूनिवर्स। हमने देखा जब हम बात कर रहे हो स्पेस हमारा क्या सेंस दे रहा होगा, स्पेस मीन्स यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से पहले भी हम क्या है आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें स्पेस का मतलब यूनिवर्स यानी सेंस या मीनिंग हमारा क्या दे रहा होगा, यूनिवर्स का दे रहा होगा, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। स्पेस के दो मीनिंग होते हैं, आप सभी को बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। एक तो हो गया हमारा स्पेस यूनिवर्स के लिए यूज होता है, दूसरा स्पेस क्या है, दिस रूम इज वेरी स्पेसियस, या फिर देयर इज नो स्पेस फॉर कार पार्किंग। तो ये स्पेस का मतलब क्या है, जगह से, पर्टिकुलर स्पेस से, ठीक है। चलिए, उससे पहले हमारा क्या होगा आर्टिकल द का यूज होगा। देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल हमें गिवन है, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्पेस। तो अब ये किस स्पेस की बात हो रही है, ये स्पेस मतलब यूनिवर्स, ठीक है। बट नेक्स्ट एग्जांपल है, आई ट्राई टू पार्क माई कार बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। अब ये दोनों स्पेस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, एक का मतलब है यूनिवर्स और दूसरा है स्पेस मतलब जगह वहां पर कितनी है, ठीक है। चलिए ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, वी यूज द बिफोर सेम। जहां भी सेम वर्ड आ रहा होगा तो उसको हम द सेम, ठीक है। एग्जाम्पल, योर पुलोवर इज द सेम कलर एज माइन। तो सेम वर्ड से पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि योर पुलोवर इज सेम कलर एज माइन, इज द सेम कलर एज माइन। नेक्स्ट, आर दीज कीज द सेम। ये जो कीज हैं वो सेम हैं, मतलब एक जैसी हैं। नो दे आर डिफरेंट। तो जहां भी सेम वर्ड है उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गो टू द सिनेमा, द थिएटर। हमने देखा है, हमने पढ़ा है द म्यूजियम, गो टू द म्यूजियम, गो टू द ऑफिस, ये रूल लास्ट अभी हमने पढ़ा था। उसी में क्या है, जहाँ भी सिनेमा और गो टू के साथ सिनेमा या फिर थिएटर का यूज हो रहा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, द सिनेमा और द थिएटर। आई गो टू सिनेमा अ लॉट बट आई हैवंट बीन टू द थिएटर फॉर एजेस। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, व्हेन वी से द सिनेमा, द थिएटर, वी डू नॉट नेसेसरीली मीन अ स्पेसिफिक सिनेमा और थिएटर, ठीक है। जब हम द सिनेमा बोल रहे हैं तो हमें द सिनेमा और द थिएटर की बात हो रही होगी। वी डू नॉट नेसेसरीली मीन अ स्पेसिफिक सिनेमा और थिएटर। जब हम द सिनेमा की बात करेंगे है कि कोई स्पेसिफिक सिनेमा नहीं है वो, या फिर स्पेसिफिक थिएटर नहीं है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज
वी यूजुअली से द रेडियो बट टेलीविजन विदाउट द। हमने पढ़ा था ये भी, हम क्या है रेडियो से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं बट टेलीविजन से पहले आर्टिकल द नेसेसरी नहीं है, हम मतलब स्किप कर सकते हैं उसको। आई लिसन टू द रेडियो, रेडियो जहां भी आए तो मैंडेटरी है आर्टिकल द का यूज, बट आई वॉच टेलीविजन अलॉट, यहाँ पर क्या है टेलीविजन के साथ आर्टिकल द स्किप किया जा सकता है, फिर नहीं भी यूज करेंगे तो एक्सेप्टेबल है, करेक्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए वी हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो, न्यूज से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया है हमने और रेडियो से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया है। बट अब देखेंगे वी वॉच्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन, तो टेलीविजन से पहले हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। ठीक है, हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है रेडियो से पहले आर्टिकल द का यूज करना है हमें, यानी मैंडेटरी है आर्टिकल द का यूज रेडियो से पहले, बट टेलीविजन के केस में हम क्या है अवॉइड कर सकते हैं आर्टिकल द के यूज को। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, देन नेक्स्ट रूल देखेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेलीविजन से पहले क्या है आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। हमने पढ़ा था रेडियो से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं बट टेलीविजन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। बट जो केस है नोट है हमारे पास क्या है, द टेलीविजन मीन्स द टेलीविजन सेट, कहीं पर अगर यूज हो रहा हो सेंटेंस में आ रहा हो द टेलीविजन, ठीक है, द टेलीविजन का मतलब है कि पूरा सेटअप जो टेलीविजन का रहता है उसमें क्या होगा, जैसे होता है डिश टीवी होता है, उसका रिसीवर होता है, देन टीवी, इन सब का जो कंप्लीट सेटअप है उसको द टेलीविजन बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, द टेलीविजन का मतलब है द टेलीविजन सेट, कंप्लीट जो होता है उसकी बात हो रही होगी विद सेटअप। कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविजन प्लीज, अब आपको बोला है कि क्या है टेलीविजन को टर्न ऑफ कर दीजिए, तो टर्न ऑफ करने का मतलब क्या है, आपको टीवी को भी बंद करना है, टेलीविजन को बंद करना है, देन रिसीवर जो भी कनेक्शन है, जो कंपोनेंट उसके साथ में ऐड ऑन है जिससे पूरा सेटअप रेडी हो रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही होगी। चलिए ये क्लियर होगा आप सभी को, जहां भी हमें दिखे सेंटेंस में द टेलीविजन तो उसका मतलब होगा द टेलीविजन सेट। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक आप सभी को। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं द प्लस एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा हो या फिर हम ये बोलें कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आ रहा है। वी यूज द प्लस एडजेक्टिव विदाउट अ नाउन टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल और स्पेशली, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहां पर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होगा और वहां पर नाउन नहीं होगा। आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव जहां पर होगा तो वहां पर किसकी बात होगी, वहां पर बात होगी ग्रुप ऑफ पीपल की। ठीक है, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे होंगे, स्पेशली हम बात कर रहे होंगे ग्रुप ऑफ पीपल की। जैसे एग्जांपल से देखते हैं द यंग, जैसे है यंग, क्या यंग इज एडजेक्टिव, यंग इज एन एडजेक्टिव। तो हमें पता है यहाँ पर जो भी हमें सेंटेंसेस गिवन है ये सभी एडजेक्टिव है, रिच, सिक, ब्लाइंड, इंजर्ड, डेड, thief, डिसेबल, पुअर, ओल्ड, एल्डरली, होमलेस और अनएम्प्लॉयड, ये सभी क्या है, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। बट इनसे पहले अगर हमने आर्टिकल द का यूज कर लिया तो ये क्या होगा, ये एक अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द यंग का मतलब क्या है, जितने भी यंगस्टर हैं सबके लिए यूज हो गया। देन द रिच, द रिच मतलब रिच क्लास जितनी भी है, जितने भी पर्सन्स को रिच क्लास में रखा गया है या रिच की कैटेगरी में रखा गया है, ग्रुप ऑफ रिच को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली द सिक, द सिक मीन्स ग्रुप ऑफ सिक पर्सन, सिक पीपल्स। देन द ब्लाइंड रिप्रेजेंट्स, द ब्लाइंड रिप्रेजेंट्स ब्लाइंड पीपल्स, ब्लाइंड पर्सन्स, ऑल द, और फिर
और वी कैन से ग्रुप ऑफ ब्लाइंड पर्सन्स। ठीक है, चलिए के बाद अगर हमें आर्टिकल सॉरी एडजेक्टिव दिख रहा हो तो हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा वो स्पेशली कि ग्रुप ऑफ पीपल की यहाँ पर बात हो रही हो। द ओल्ड का मतलब है जितने भी ओल्ड पर्सन्स हैं उनके ग्रुप की बात हो रही हो। ठीक है, चलिए क्लियर होगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्लस नेशनलिटी। आप सभी को पता है नेशनलिटी जिस कंट्री में रहता है वहाँ की उसको, या जहाँ पर उसका बर्थ हुआ है वहाँ का वो क्या होता है, वहाँ की उसको नेशनलिटी मिलती है। ठीक है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट नेशनलिटीज हो सकती है। जैसे हमने क्या बोला, जो इंडिया में रहते हैं इंडियन, यूके में रहते हैं तो उनको क्या है, इंग्लिश बोला जाता है। सिमिलरली जो फ्रांस में रहते हैं फ्रेंच, जो रशिया में है रशियन, डिफरेंट जो भी कंट्रीज हैं सबकी अपनी क्या है नेशनलिटी है, सब उनको इंडिविजुअल को वहाँ की नेशनलिटी मिलती है उस कंट्री की थ्रू। यू कैन यूज द प्लस नेशनलिटी एडजेक्टिव दैट एंड इन ch और sh। तो हमने क्या यूज करना है, द प्लस नेशनलिटी एडजेक्टिव दैट एंड इन ch और sh, यानी जिन भी नेशन की नेशनलिटी, जैसे हमने इंडियन की बात की, इंडियन में क्या है ch और sh नहीं आ रहा है। अगर हमने बात की इंग्लिश, इंग्लिश के लास्ट में क्या है sh आ रहा है। ऐसे हमने बात की फ्रेंच, तो फ्रेंच के लास्ट में ch आ रहा है। तो हमने यही देखा कि जहाँ पर एडजेक्टिव एंड किससे हो रहा हो, ch और sh से हो रहा होगा, तो उससे पहले हम क्या है आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने देखा द फ्रेंच, द इंग्लिश, द स्पेनिश एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है हम देख सकते हैं इसका एंड क्या है, एंड के टू वर्ड्स ch है, देन sh है, देन sh। द मीनिंग इज द पीपल ऑफ द दैट कंट्री। तो उसका मतलब क्या है, पीपल ऑफ दैट कंट्री, ये हमने पढ़ लिया है, हमें पता है। द फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है द फ्रेंच। द फ्रेंच का मतलब क्या है, पीपल ऑफ फ्रेंच, जितने भी फ्रेंच जो कंट्री है वहाँ पे जो भी रहते हैं उन सभी की बात हो रही है। सिमिलरली द फ्रेंच और द इंग्लिश आर प्लूरल इन मीनिंग। तो हम देखेंगे द फ्रेंच अगर कहीं पर आ रहा होगा तो क्या कर रहा है वो पीपल ऑफ दैट कंट्रीज की बात कर रहा होगा, यानी जितने भी पीपल जितने भी पर्सन उस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, उन सभी की बात हो रही है। इट मीन्स बोथ ऑफ देम आर प्लूरल, द फ्रेंच और द इंग्लिश, ये दोनों क्या होंगे प्लूरल होंगे। जब किसी कंट्री में पर्सन्स रह रहे होंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, मोर देन वन होगा, एक से ज्यादा होंगे प्लूरल फॉर्म। या फिर उस कंट्री के पर्सन्स को पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या है बहुत सारे लोग होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों वर्ड्स के हैं हमारे। हम बात करेंगे अगर फ्रेंच और इंग्लिश की, तो ये हमें क्या बताएंगे, ये बताएंगे ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, देन हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। नेक्स्ट हम नोट एक हमें गिवन है, नोट देखते हैं। अ फ्रेंच और एन इंग्लिश। तो हमने एग्जाम्पल देखा अ फ्रेंच और एन इंग्लिश। हम इसको क्या है, यू हैव टू से अ फ्रेंच मैन और एन इंग्लिश मैन। तो हम अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हों, इंडिविजुअल जो क्या है फ्रांस का नेशनल, जिसके पास क्या है फ्रांस की नेशनलिटी है, या फिर जो फ्रांस में रहता है, ठीक है, वहाँ की नेशनलिटी है जिसके पास, तो उसको हम अ फ्रेंच नहीं बोलेंगे। इसके लिए हमें क्या है अ फ्रेंचमैन, करेक्ट फॉर्म इज अ फ्रेंचमैन। सिमिलरली एन इंग्लिश, एन इंग्लिश, ठीक है, एन इंग्लिश के रिप्लेस करके हम उसको क्या बोलेंगे एन इंग्लिश मैन। तो ये हमने याद रखना है फ्रेंच के लिए, फ्रेंच के लिए फ्रेंचमैन, और देन जो यूके में रहते हैं वहाँ की नेशनलिटी जिनके पास है उसके लिए क्या यूज करेंगे एन इंग्लिश मैन। हम उसको अ फ्रेंच और एन इंग्लिश नहीं। चलिए नेक्स्ट, वी यूज द विथ प्लूरल नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस।
तो जहाँ पर बात हो रही होगी प्लूरल नेम्स। प्लूरल नेम्स क्या है? द टेलर्स। द टेलर्स मतलब क्या है? द टेलर फैमिली। सिमिलरली द जॉनसन्स। जॉनसन्स मतलब क्या है? उनकी जो जॉनसन्स की फैमिली है, कंप्लीट फैमिली की बात हो रही होगी, जो फैमिली में पर्सन्स होंगी उनके। जॉनसन फैमिली जॉनसन्स हो गए, टेलर फैमिली टेलर्स हो गई। तो हमें पता चल रहा है क्या है, ये प्लूरल है, टेलर्स और जॉनसन्स। तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल इज बिल्डिंग विद द। जहाँ भी बिल्डिंग्स का नेम होगा उनसे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, या फिर होटल्स और रेस्टोरेंट्स। जितनी भी होटल्स बिल्डिंग्स का नेम होगा, बिल्डिंग्स में क्या है? थिएटर, सिनेमा, होटल्स, रेस्टोरेंट, देन म्यूजियम, गैलरीज और अदर बिल्डिंग्स। यहाँ भी हमें क्या है? होटल और रेस्टोरेंट। द शेराटन होटल, द हॉलिडे इन, ये क्या है? ये होटल और रेस्टोरेंट्स के नेम है। तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल का द का यूज करना है। देन थिएटर्स और सिनेमाज की बात हो रही होगी, तो उससे पहले भी क्या है? हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द पैलेस थिएटर, द ओडियन। ये ओडियन किसका नाम है? ओडियन सिनेमा है। तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। देन म्यूजियम और गैलरीज, द गगनहैम। गगनहैम म्यूजियम, द हैवार्ड गैलरी। ये क्या है? गैलरीज और म्यूजियम्स के नेम है। देन अदर बिल्डिंग, द एम्पायर स्टेट, द व्हाइट हाउस, द एफिल टावर। एफिल टावर, ये सभी क्या हैं? ये सभी बिल्डिंग्स के नेम हैं। तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नोट है, वी ऑफन लीव आउट नाउन। क्या है? नाउन को लीव आउट कर देते हैं। द शेरेटन, शेरेटन क्या है? होटल है। द पैलेस, ये किसका नाम है? पैलेस। आप सभी को पता है पैलेस का एक और मीनिंग होता है, पैलेस मतलब होता है महल। ठीक है, जैसे बोलते थे द किंग्स पैलेस। देन द गगनहैम, ये क्या है? म्यूजियम्स हैं। तो उनके नेम से पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नोट कर लीजिए इनको क्विकली, देन हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को रूल्स क्लियर होंगे। आप इनको एक बार घर पर भी रिवाइज कीजिए। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।